मैंने दिल्ली या बम्बई या कलकत्ता घूमिएगा, जो मन होगा सब बोल दीजिएगा। तो यहाँ 8वां 9वां पास वाला हम लोग हैं, पकड़ लेंगे। चुनाव लड़ने के लिए समय है, अब पंचायती के लिए समय आपके पास नहीं था। उस परिवार का विवाद सलटा देते। 10 बजे पहले कोई नहीं जा पाता है। अभी गंगा दशहरा है, कोई गंगा जी नहाने नहीं जाएगा। डर से एकदम भयाक्रांत है बिहार में लोग। घर निकल कहाँ रहा है? रात तो शाम में ही भोज होगा, नहीं जाता है राष्ट्रीय जनता दल का विधायक। सुरक्षा कर्मी रहते हुए भी इतना डरा हुआ है, लाज लग रहा है। तो लाज लगने से थोड़े होता है राजनीति में। जीत हार होते रहता है। हम लोग नहीं हारे हैं। 27,120 वोट कैसे आ गया? अपना वोट आपने ट्रांसफर, अरे अपना वोट आपने ट्रांसफर करवा दिया मैं निर्दलीय उम्मीदवार को, और इसी के चलते जलील हो गई बेचारी वो महिला रोहिणी आचार्य जी। आप तो सिंगापुर चली गई। आप बेटी हैं। आपसे हम अनुरोध करेंगे, जो लोग लालटेन को वोट दिया है, एकदम 43-44 का अभी तपिस है डिग्री का, तो अपना घर का बिजली का कनेक्शन कटवा ले। जो लोग लालटेन को वोट दिया है, तब नीतीश कुमार जी का विकास नजर आएगा। अरे 4 कंधा का कहाँ जरूरत पड़ता है? 4 का पिंड छूटिए नहीं रहा है। इनके पिताजी को भी 4 सीट आया, इनको भी आया 4 सीट, 0। वर्तमानी फाइनले है राजनीति। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्टेज देख रहे। तेजस्वी यादव लगातार एनडीए सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं, पर उनकी बहन रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि चाचा जी हमारे हैं, आशीर्वाद तो हम ही लोग को देंगे ना। बात करने के लिए साथ जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं नीरज कुमार। 2 डिप्टी सीएम हैं राज्य में, फिर भी अपराध पे लगाम नहीं लग रहा है। नहीं, अपराध को जाति के आधार पर देखना ये तेजस्वी यादव का नया राजनीतिक नजरिया है। छपरा के कांड की उन्होंने विशेष चर्चा की है। आपसी पाटीदार, अपना गोतिया, जो जमीनी विवाद को लेकर के अयोध्या प्रसाद यादव, उनको नाम याद नहीं होगा, पिता स्वर्गीय रघुनाथ राय, सुनील यादव पिता राम अयोध्या प्रसाद यादव, और इन दोनों लोग को गोली मारी गई। और गोली मारने वाला कौन पकड़ा था? अभियुक्तगण काली राय और जगदीश राय। माननीय तेजस्वी यादव जी, जरा ज्ञान दीजिए हमको कि अगर आप यह नीतीश कुमार जी पर आरोप लगा करके किसी खास सामाजिक समूह को उद्वेलित कर रहे हैं कि फला जाति के लोगों पर हमला किया जा रहा है, हमलावर कौन है? कह रहे हैं कि यादवों को टारगेट कर रहे हैं। अरे तो हमलावर कौन है? काली राय कौन है? जगदीप राय कौन है? ये कौन लोग हैं? ये उसी समुदाय के लोग हैं, उनके गोतिया है। अनर्गल, मैंने दिल्ली या बम्बई या कलकत्ता घूमिएगा, जो मन होगा सब बोल दीजिएगा। तो यहाँ 8वां 9वां पास वाला हम लोग हैं, पकड़ लेंगे। कागज पत्तर के साथ पकड़ते हैं, एकदम पक्का पक्की। नहीं तो मानहानि का मुकदमा करिए। आप असत्य बोलते हैं लोगों के बीच में, असत्य आरोप आपने लगा दिया। आप विपक्ष के नेता हैं, इस बात को समझिए, संवैधानिक पद पर हैं। कम से कम ऐसे मुद्दे पर जो संवेदनशील मुद्दा है, खास पट्टीदार का, कहा नहीं कि पंचायती करा दिए थे। पंचायती करा, चुनाव लड़ने के लिए समय है, अब पंचायती के लिए समय आपके पास नहीं था। उस परिवार का विवाद सलटा देते। तो गोलीबारी हुई, और गोलीबारी में अभियुक्त उन लोगों ने बनाया, उसी परिवार के लोगों ने बनाया, और आप अनर्गल आरोप लगा दिया। अरे एसआईटी गठित किए हैं और 2 पकड़ाए हैं, और शेष जो बचे हुए हैं वो भी कानून के अनुसार जेल में जाएंगे। जेल में, और जेल में दरेगा। कोई उपाय है? कोई बचाने वाला है? बिहार में अपराध बढ़ गया है, ऐसा लगातार सोशल मीडिया अकाउंट पर लिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अपराध बढ़ गया है। कहाँ कोई स्टेशन पर से कोई आता भी नहीं है पटना जंक्शन से। रात में अगर आया तो वहीं रह जाता है, अब कहीं नहीं, गलती से नहीं जाता है। मंदिर उंदिर भी एकदम सूर्योदय के बाद जब हो जाता है 10 बजे पहले कोई नहीं जा पाता है। अभी गंगा दशहरा है, कोई गंगा जी नहाने नहीं जाएगा। डर से एकदम भयाक्रांत है बिहार में लोग। घर निकल कहाँ रहा है? कोई नहीं निकलता है। अब सोचता है कि बाप रे अब कहीं गोलीबारी हो जाएगा। गंगा दशहरा है, कोई नहीं जाएगा। गलती से भी नहीं। राष्ट्रीय जनता दल का तो जो विधायक लोग है वो तो अब श्राद्धों कर्म में नहीं भाग ले रहा है, एकदम नहीं। गलती सब डरा हुआ है कि अगर जाएंगे तो कुछ चूंकि शाम में होना है, श्राद्ध कर्म तो शाम में ही भोज होगा, नहीं जाता है राष्ट्रीय जनता दल का विधायक। सुरक्षा कर्मी रहते हुए भी इतना डरा हुआ है। अरे इस ढंग से राजनीतिक खौफ में आप जीते हैं तेजस्वी यादव, बिहार की जनता खौफ में नहीं जीती है।
कौन माई का लाल है जो आंख दिखा देगा? अगर आंख दिखाएगा तो कानून के उसके तहत कार्रवाई करेगा। अब जमीनी विवाद में हो जाए, प्रेम प्रसंग में हो जाए या और सारे मामले में हो जाए, तो हम तो तेजस्वी यादव आपसे अनुरोध करेंगे कि आपके पिताजी के कार्यकाल में 118 नरसंहार हुआ था, 67,000 से ज़्यादा हत्या हुई थी, 5,243 महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हुआ था, फिरौती के लिए अपहरण व्यवसाय था। कौन ऐसा मंत्र है जो दे दीजिए हम लोग को कि जमीनी विवाद नहीं हो? कोई मंत्र है तो बताइए, हम लोग को जाप कर लेंगे। गंगा दशहरा बहुत पुण्य दिन है, हम लोग जाके जाप कर लेंगे गंगा जी के बगल में। हम लोग को तो डर नहीं लगता, आपको डर लगता है, इसीलिए आप बिहार से फरार भी हो जाते हैं। कभी पूरे परिवार, पत्नी, बेटी, तेजस्वी यादव सभी लोग लाज लग रहा है, तो लाज लगने से थोड़े होता है राजनीति में। तमाम लोग जीत हार होते रहता है। हम लोग नहीं हारे हैं, 95 में हारे हैं हम लोग, हम लजा जाएंगे? वो लाज से बेचारा, लाज से ना, लाज से कि हम टिकटों दिए, अब कुछ अति पिछड़ा के उपाय भी कर दिए। उपचुनाव होने वाले हैं, तो क्या लग रहा है? अब उपचुनाव हमारी पार्टी ने तो अपना उम्मीदवार एनडीए के प्रत्याशी के रूप में तय कर दिया और हमारा उम्मीदवार अब नामांकन दाखिल करेगा। दूसरी तरफ महागठबंधन के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब जो जानकारी मिल रही है कि बीमा भारती जी, जिनको अति पिछड़ा होने के कारण राजनैतिक रूप से जलील किया तेजस्वी यादव ने, मात्र 27,120 वोट आया। अब जानकारी मिल रही है कि पत्नी को जलील करवाने से संतुष्ट नहीं हुए, तब उनके पति को उम्मीदवार बनवा रहे हैं। तो आप इसका मतलब यही करना चाहते हैं कि पति पत्नी की राजनीति को फिनिश कर दीजिएगा, पति पत्नी का राज रहेगा आपके लिए आइकॉन लालू जी राबड़ी जी का। अब बीमा भारती और अवधेश मंडल को राजनीति में ख़त्म करो, यही आपकी मंशा है। और हम यह जानना चाहते हैं कि महागठबंधन का क्या हुआ? अगर सीपीआई ने उम्मीदवार दे दिया है तो सीपीआई को हेलीकॉप्टर पर चढ़ने दीजिएगा नहीं। और जब उम्मीदवार देगा तो कहेगा हम समझ, उसको 41,000 वोट आया है सीपीआई के उम्मीदवार को पिछले चुनाव में, तो उसको दरकिनार कैसे करिएगा? इसीलिए कि अति पिछड़ा जाति के गंगोता जाति के है, तो गंगोता जाति का अपमान करिएगा आप? अपमान कर रहे हैं। तो अपमान नहीं तो और क्या है? 27,120 वोट कैसे आ गया? अपना वोट आपने ट्रांसफर, अरे अपना वोट आपने ट्रांसफर करवा दिया मैं निर्दलीय उम्मीदवार को, और इसी के चलते जलील हो गई बेचारी वो महिला। मात्र 27,120, नोटा से 300 ज़्यादा है वोट। अच्छा, लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, एनडीए की सरकार बन गई, अब विधानसभा के चुनाव होने हैं। 25 में विधानसभा का चुनाव होगा। रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि चाचा जी आशीर्वाद हम ही लोग को देंगे। चाचा का आशीर्वाद तो बेटी है उसको मिलेगा ही, लेकिन रोहिणी आचार्य जी आप तो सिंगापुर चली गई, आप बेटी हैं। आपसे हम अनुरोध करेंगे कि जो जो लोग लालटेन को वोट दिया है, एकदम 43-44 का भी तपिस है डिग्री का, उस सब से कहिए, हाथ जोड़कर अनुरोध करिए, आपका असर होगा रोहिणी आचार्य जी, कि सब अपना अपना घर का बिजली का कनेक्शन कटवा ले। क्योंकि नीतीश जी का बिजली है, नीतीश जी का तो अपच लगते हैं, नीतीश जी तो अच्छा नहीं लगते हैं, अपच होता है, तो अपना अपना घर का बिजली का कनेक्शन कटवा ले जो लोग लालटेन को वोट दिया है, तब नीतीश कुमार जी का विकास नजर आएगा। और जो बिजली कटवाइएगा होकर घर में औरत बाल बच्चा इलाज कर देगा, इसका दिमाग गड़बड़ हो गया है। चलिए, एक अंतिम सवाल रहेगा। तेजस्वी यादव का कहना है कि जब 0 सीट थे तो हम लोगों को विधानसभा में भूमिका देखिए, इस बार 4 सीट है। उनके नेता भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, सोचने में कोई दिक्कत है? सोचने में अगर यह दिक्कत हो जाए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद हम ही आए हैं सामाजिक न्याय के प्रणेता, अरे सोचने में क्या दिक्कत है? जिसको 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर पटना में ज़मीन हो, उसको कोई सब चिंता करने का, जय मन हो सब बन जाइए, मन करे मर्जी करे भगवान बन जाइए, कोई रोक नहीं आपको है। भगवान बन जाइए, हाँ तो भगवान बनाइए देगा। ऐसने सलाहकार था ना 4 गो पर, 4 का जरूरत कहाँ पड़ता है? अरे 4 कंधा का कहाँ जरूरत पड़ता है? 4 का पिंड छूटिए नहीं रहा है। इनके पिताजी को भी 4 सीट आया, इनको भी आया 4 सीट, 0। वर्तमानी फाइनले हैं राजनीति में। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, हमने तमाम बयान सुनवाया आपको। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव। धन्यवाद।